नाज़रीन आदाब। मौर्रखा 24 जुलाई 2025 मुताबिक 28 मुहर्रम उल हराम 1447 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने पार्लियामेंट इहाते में अपोजिशन अरकान के साथ जोरदार एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत को कई महाज पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने न सिर्फ बिहार में वोटर लिस्ट की जांच के अमल को इंतखाबी चोरी करार दिया, बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और मुल्क गिर सतह पर वोटरों के हुकूक छीनने के इल्जाम भी आयद किए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और गजा जंगबंदी पर अमरीकी सदर ट्रंप के दावों पर वजीर आजम मोदी की खामोशी को भी तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें सब मालूम है कि किस तरह से नए वोटर्स बनाए जा रहे हैं, कौन और कहां से वोट डाल रहा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध को कहा कि तरक्की पर खर्च होने वाला पैसा आवाम के टैक्स का होता है, लिहाजा इस रकम के दुरुस्त इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए और तरक्याती कामों के मेयार पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। योगी गोरखपुर को स्वच्छ सर्वे में कौमी सतह पर नुमाया कामयाबी हासिल करने में नुमाया शराकत करने वाले सफाई मित्रों को खराज तहसीन पेश करने और गोरखपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कैंपस में 253 करोड़ रुपए के 177 तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले पर समाअत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अब तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई ने कहा है कि वो इस मामले में खुसूसी बेंच की तश्कील करेंगे। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस वर्मा की तरफ से एक अर्जी का जिक्र करते हुए इस मामले में फौरी समाअत का मुतालबा किया था। हालांकि CJI ने कहा कि उनके लिए समाअत करना मुनासिब नहीं है, बल्कि इसके लिए खुसूसी बेंच की तश्कील की जाएगी। वाज़ेह रहे कि इन हाउस जांच रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को नकद बरामदगी मामले में कसूरवार करार पाया गया था। पार्लियामेंट ने उनके खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई शुरू करने की गुजारिश की है। सीनियर सहाफ़ी और रोजनामा अवधनामा के सिद्धार्थ नगर के ब्यूरो चीफ इरशाद सिद्दीकी की एक खौफनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाकया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सुल्तानपुर टोल प्लाजा के करीब उस वक्त पेश आया जब उनकी गाड़ी बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। हादसे के वक्त इरशाद सिद्दीकी गाड़ी में अकेले थे। इत्तला के मुताबिक तदफीन कल सिद्धार्थ नगर में अमल में आएगी। सिद्धार्थ नगर जिला इटवा के रहने वाले इरशाद सिद्दीकी की नागहानी मौत से सहाफत की दुनिया बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में की लहर दौड़ गई है और उनकी वफात को सहाफत के मैदान में एक बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत देहातों में घरेलू बायोगैस यूनिट्स लगाने का काम शुरू किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ गांव वालों के बावर्ची खाने के अखराजात कम होंगे, बल्कि खाद की पैदावार और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को भी फरोग मिलेगा। ये स्कीम किसानों और गाँव वालों को खुद इन्हिसार बनाने की समत में एक बड़ी तब्दीली लाएगी। सरकारी ज़राए ने बुध को बताया कि अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर और गोंडा जिलों को स्कीम के पहले मरहले को नाफिज करने के लिए मुंतखब किया गया है। इन 4 जिलों में कुल 2250 घरेलू बायोगैस यूनिट लगाए जाएंगे। बताया गया है कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और इन अजला में इसकी कामयाबी के बाद अगले 4 वर्षों में इसे तकरीबन 5.2 लाख घरानों तक फैलाने का मंसूबा है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा है कि मरीजों को जदीद इलाज फराहम कराने के लिए तहकीक जरूरी है। नई दवाइयों और नई तकनीक की तलाश बहुत जरूरी है। इसमें सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च CBMR अहम किरदार अदा कर रहा है। PGI में CBMR की 19वीं सालगिरह की तकरीब पर खिताब करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि CBMR हुकूमत उत्तर प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत तहकीक, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा का एक अहम मरकज है, जो इंसानी सेहत और मरीजों के मसाइल को हल करने के लिए डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। मदरसा इमदादुल उलूम मुअज़्ज़म नगर लखनऊ में इल्मा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तहत उसामा हाल में एक नशिस्त मुनक़िद की गई, जिसकी सदारत मदरसे के बानी और नाजिम मोहम्मद अकबर इरफानी ने की। उन्होंने अपने सदारती खुतबे में कहा कि अच्छे काम करने वाले असातिज़ा किराम और उनकी खिदमात को सराहना वक्त की ज़रूरत है और हमेशा रहेगी। इसी कड़ी में तकरीबन 3 साल से खिदमात अंजाम दे रहे मास्टर जुबैर इंग्लिश सेक्शन के सीनियर उस्ताद की तदरीसी और सकाफती खिदमात के इतराब में उन्हें एजाज़ी खिताब से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि हर उस्ताद को चाहिए कि वो अपने शागिर्दों को आगे बढ़ाने और अपनी सारी काविश उसके मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक बनाने पर सर्फ करें। अमीरुद्दौला इस्लामिया इंटर कॉलेज में एक ताज़ियती जलसा मसूद आलम जिलानी की सदारत में हुआ, जिसमें इस्लामिया डिग्री कॉलेज के बॉटनी डिपार्टमेंट के लैब असिस्टेंट मोहम्मद अरशद के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया गया और मरहूम की रूह की सुकून के लिए ईसार सवाब और उनके पसमानदगान के लिए सब्र की दुआ की गई। जलसे में खलीक अहमद खां एडवोकेट, हबीब सिद्दीकी, इंतखाब आलम जिलानी, हाजी मोहम्मद मुशर्रफ हुसैन, हुमायूं मिर्जा, सैयद गफीर अहमद एडवोकेट, असातिज़ा और दीगर स्टाफ शरीक हुए।
اودنامہ میں شہ جہانما خبروں کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں خوراک حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے 1000 سے زیادہ فلسطینی اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر اموات امریکہ اور اسرائیل کی حمایت سے چلائے جا رہے امدادی مقامات کے قریب ہوئی ہیں۔ 20 لاکھ سے زائد فلسطینی اپنی ہی سرزمین پر بے یار و مددگار خوراک کے لیے بھٹک رہے ہیں اور اب ان میں مایوسی بڑھ رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی ناکہ بندی اور تقریباً 2 سال سے جاری جارحیت کی وجہ سے قحط کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ حماس کے زیر انتظام حکومت غزہ کی وزارت صحت نے منگل کو کہا کہ حالیہ دنوں میں 80 بچوں سمیت 101 افراد بھوک سے مر چکے ہیں۔ ان کی ہلاکتوں کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے، لیکن اقوام متحدہ کے حکام اور بڑے بین الاقوامی امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ غزہ میں غذائی قلت کے حالات ابتر ہو چکے ہیں۔ بھوک کے بحران کے دوران لوگ غذائیت کی کمی یا عام بیماریوں کی یا زخموں سے مر سکتے ہیں کیونکہ ان کے جسم زخموں سے لڑنے کے لیے مضبوط نہیں ہے۔ بدھ کے روز جاری کیے گئے اور سرحدوں سے آزاد ڈاکٹر سیو دی چلڈرن اور آکسفیم سمیت 111 تنظیموں کے دستخطوں کے حامل ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمارے ساتھی اور ہماری خدمات کے محتاج انسان لاغر ہو رہے ہیں۔ ان تنظیموں نے فوری طور پر مذاکرات شدہ جنگ بندی کے اعلان، تمام زمینی راستوں کو کھولنے اور اقوام متحدہ کی زیر قیادت امداد کی آزادانہ فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے کہا ہے کہ غزہ کی سرحد سے بالکل باہر موجود گودام امدادی سامان سے بھرے پڑے ہیں، لیکن ان تک پہنچنے یا انہیں تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ برطانیہ نے 24 دیگر ممالک کے ساتھ مل کر اسرائیل پر فلسطینی عوام کو انسانی وقار سے محروم کرنے کی مذمت کرتے ہوئے غزہ میں جاری جنگ کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لامی نے آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس اور دیگر ممالک کے وزراء خارجہ کے ہمراہ ایک مشترکہ بیان میں اسرائیلی حکومت پر امدادی سامان کی فراہمی پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی شہریوں کی تکلیفیں نئی انتہا کو پہنچ چکی ہیں۔ وزراء خارجہ نے اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کورٹس کی اس تجویز کو بھی قطعی طور پر ناقابل قبول قرار دیا ہے، جس میں 6 لاکھ فلسطینیوں کو رفح کے علاقے میں قائم ایک نام نہاد انسانی شہر میں منتقل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو خود اسرائیلی بمباری سے بری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کے بانی اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیٹوں نے منگل کے روز امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی رچرڈ گرینل سے ملاقات کی، جس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے والد کی رہائی کے لیے مہم کا آغاز کیا۔ عمران خان کے بیٹے سلیمان خان اور قاسم خان نے مئی میں پہلی بار عوامی سطح پر اپنے والد کی قید پر توجہ دلائی تھی۔ عمران خان اگست 2023 سے اڈیالہ جیل میں قید ہیں، جہاں وہ 190 بلین پاؤنڈ کرپشن کیس میں سزا کاٹ رہے ہیں، جبکہ ان پر 9 مئی 2023 کے احتجاج سے متعلق انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت دیگر مقدمات بھی زیر سماعت ہیں۔ رچرڈ گرینل امریکی صدر کے خصوصی ایلچی برائے خصوصی مشن ہیں۔ انہوں نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سلیمان اور قاسم سے کیلیفورنیا میں ملاقات کی اور انہیں حوصلہ بند رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔